यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले का आज 135वां दिन है। दक्षिणी यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा रूसी फौज के कब्जे में है। 2 दिन पहले ही रूसी सेना ने लिसिचांस्क पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया था। दक्षिणी इलाके का एक और शहर रूसी फौज के कब्जे को लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें कुछ दिनों तक आराम करने के लिए कहा। साथ ही यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में तैनात रूसी सिपाहियों को नसीहत दी कि वो लड़ाई को जारी रखें। रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से के सिवोरोडोनेस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल शहर पर पूर्ण नियंत्रण रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि रूसी कब्जे से अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए उनके सैनिक हर मोर्चे पर डटे हुए हैं। रूसी सेना बल के दावों की बात की जाए तो डोनेस्क पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण हो चुका है, लेकिन अभी भी यहां पर यूक्रेन फौज अपने खोए हुए इलाकों का वापस पाने के लिए रूसी फौज से टक्कर लेती दिखाई दे रही है। स्लोवियांस्क सिटी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ वादिम लियाक ने बताया कि बीते गुरुवार को रूसी सिपाहियों के एक टैंक दस्ते ने लिसोवी और स्लावकोरोड के रिहायशी इलाकों में जमकर बमबारी की है, जिसकी वजह से यहां की रिहायशी और सरकारी इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। रूसी हमले की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है, 15 से ज्यादा नागरिक घायल हुए हैं। स्लोवियांस्क सिटी के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का यह भी कहना है कि अभी भी शहर में लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं और रूसी सिपाही जानबूझकर लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। डोनेस्क के 16 अलग अलग इलाकों में रूसी हमलावर अंधाधुंध 28 बार हवाई हमले कर चुके हैं। ये जानकारी देते हुए यूक्रेन के नेशनल पुलिस ने बताया है कि कई इलाकों में यहां पर हमले किए गए हैं और 16 जगह है जहां पर देर रात से हमले किए गए हैं। घरों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिसकी वजह से लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगभग 15 लोग लापता हैं। रूसी हमले से हुए नुकसान का आंकड़ा जारी करते हुए नेशनल पुलिस ने यह बताया है कि रूसी हमले में इलाके की 27 रिहायशी इमारतें, 47 बुनियादी ढांचे तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की तरफ से कानूनी कार्रवाई करते हुए निर्दोष नागरिकों की हत्या के खिलाफ रूसी सिपाहियों पर युद्ध अपराध का मामला दर्ज हुआ है। इन दिनों रूसी फौज यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर चुन चुनकर हमले करती नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुतिन किसी भी तरह से जंग को जल्दी खत्म कर कीव पर जीत कायम करना चाहते हैं। लिहाजा रूसी सेना पर अब यूक्रेनियों को ही यूक्रेन को खत्म करने की रणनीति का काम कर रहे हैं। बीते गुरुवार को रूसी सिपाहियों ने माइकोलाइव के ओचाकीव, शायरोव और कई इलाकों में समुदाय की बस्तियों को आग के हवाले कर दिया है। ये जानकारी देते हुए माइकोलाइव के रीजनल काउंसलर ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान दुश्मनों ने भीषण बमबारी की, जिसकी वजह से 8 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 18 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूसी हमले से घायल हुए लोगों का आंकड़ा जारी करते हुए यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अस्पताल में इस वक्त लगभग 294 घायल मरीजों का इलाज चल रहा है। यूक्रेन के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस पीजीओ ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध के नियमों की अनदेखी करने पर रूस के खिलाफ यूक्रेन कानून मंत्रालय की ओर से अब तक 21,900 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जंग के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों को तोड़ने के अपराध में रूसी सैनिकों पर 10,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राष्ट्रीय संपत्ति को तबाह करने के अपराध में रूस के खिलाफ कुल 7,510 केस समेत 3,663 केस भी दर्ज किए गए हैं, जो कि रूसी सेना के खिलाफ है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने यह भी बताया कि कीव के राष्ट्रीय अदालत में इन मामलों की सुनवाई का काम जल्दी शुरू होगा। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि बीते एक हफ्ते के दौरान उसके जवानों ने 16 रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। बीते गुरुवार को मीडिया को जारी बयान करते हुए यूक्रेन सशस्त्र बल ने बताया कि कई इलाकों में रूसी सैन्य हथियारों के गोदामों को यूक्रेनी जवानों ने आग के हवाले कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी इलाके हैं जहां पर रूसी मिलिट्री बेस को ड्रोन हमले से यूक्रेनी सिपाहियों ने तबाह किया है। यूक्रेन सशस्त्र बल का यह भी कहना है कि बीते दिनों के मुकाबले पिछले एक हफ्ते में रूसी सेना को यूक्रेनी अटैक की वजह से काफी नुकसान हुआ है। डोनेस्क के लोकल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ पावलो ने बताया कि बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने कई इलाकों को तबाह किया है।
इस पे जमकर गोले बरसाए हैं। उन्होंने आगे बताया कि रूसी सिपाहियों ने यहां पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है, घरों को आके हवाले कर दिया है, जिसकी वजह से 7 लोग मर गए हैं, तो वहीं लगभग 25 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर दक्षिणी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है और इसलिए बार बार हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना रूसी कब्जे वाले इलाके को आजाद करने के लिए संघर्ष कर रही है। इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि जंग के 133वें दिन ऐसा पहली बार हुआ है कि रूसी फौज ने यूक्रेन के किसी नए इलाके पर कब्जे का दावा नहीं किया है। आईएसडब्ल्यू के मुताबिक रूस हर दिन यूक्रेन के इलाकों पर नियंत्रण का दावा करता नजर आता है, लेकिन जंग का 133वां दिन ऐसा रहा है जब रूस की तरफ से ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया है। रूस ने किसी नए इलाके पर कब्जा करने का दावा नहीं किया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लीसी चांस पर जीत के बाद पुतिन ने अपनी फौज को बधाई देते हुए एक दिन आराम करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से रूस का सैन्य अभ्यास पूरी तरह से रुका रहा। कहा यह जा रहा है कि पुतिन के कहने पर रूसी लड़ाकों ने इस दिन पूरी तरह से छुट्टी मनाई है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जंग के 133वें दिन रूसी सेना को यूक्रेनी फौज ने भारी नुकसान पहुंचाया। दक्षिणी यूक्रेन के इलाके में यूक्रेनी फौज ने मौके का फायदा उठाया और 16 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचाने को लेकर पश्चिमी और नाटो देशों के बीच में बहस छिड़ चुकी है। इस बहस में फ्रांस खासतौर पर यूक्रेन के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। फ्रांसीसी सीनेटर और फ्रांस के पूर्व रक्षा मंत्री एलन ने नाटो और पश्चिमी देशों से अपील की कि वो यूक्रेन को लंबी दूर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मदद पहुंचाए ताकि रूस को हराने में मदद मिले। एलन रिचर्ड ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसके पास डिफेंस सिस्टम की कमी है, रूस इसका फायदा उठा रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों के मुताबिक कोई भी मददगार देश सैन्य हथियारों की आपूर्ति के दौरान लॉन्ग रेंज के हथियार जरूरतमंद देश को नहीं भेज सकता है। मौजूदा जंगी हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियारों की सख्त जरूरत है ताकि वो रूस को पटखनी दे सके। रूस पहले से ही लॉन्ग रेंज के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। वो बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर इस्कंदर मिसाइल दाग रहा है। रूसी हमलावरों ने एक बार फिर से क्रीवी रीज जिले पर जमकर गोली दागे। पिछले एक हफ्ते के दौरान रूसी सिपाही इस इलाके पर बार बार हवाई हमले कर रहे हैं। दरअसल दक्षिणी यूक्रेन की सीमा पर कब्जा करने के बाद रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन के अंदरूनी इलाके पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ ने यह बताया है कि रूसी सिपाही एक एक करके यहां की कस्बाई इलाकों पर कब्जा जमाने के लिए लगातार मिसाइलें दाग रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्रीवी रीज जिले के जेलेनो डुलास्क और मावियानस्के नाम के 2 कस्बों पर दुश्मनों ने देर रात हमला किया और यहां की बस्तियों को आके हवाले कर दिया है। चीफ ये भी बताते नजर आए हैं कि रूसी हमले की वजह से इलाके में एयर अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लोग इलाके को पूरी तरह से खाली कर रहे हैं, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। डोनेट्स्क पर रूसी कब्जे के बाद पुतिन ने डोनेट्स्क को पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। डोनेट्स्क पूरी तरह से रूस समर्थित इलाका पहले ही रहा है और अब यहां पर नियंत्रण डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के हाथ में चला गया है। डीपीआर के विदेश मंत्री ने यह बताया है कि 12 जुलाई से रूस की राजधानी मॉस्को में डीपीआर के दूतावास की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मॉस्को में डीपीआर के एम्बेसडर समेत दूतावास के कर्मचारी पहुंच चुके हैं। डीपीआर के विदेश मंत्री का कहना है कि डोनेट्स्क पूरी तरह से स्वतंत्र देश के रूप में अपनी राजनीतिक पहचान कायम करने की राह पर चल पड़ा है और अब वो दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने का काम करेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि अब रूस के साथ जंग को खत्म करने की बात पर किसी भी तरह की चर्चा यूक्रेन नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि कई बार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के सामने जंग को खत्म कर शांति कायम रखने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की के हर प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लिहाजा अब रूस से बात करने का कोई फायदा नहीं है। पोडोलियाक ने यह भी कहा है कि रूसी हमले से हजारों यूक्रेनियों की जान गई है, कई हजार लोग अपंग हो गए हैं, हजारों यूक्रेनी बच्चों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित है, लगभग आधे से ज्यादा यूक्रेनियों ने दूसरे देशों में पनाह ले ली है। पुतिन का अमानवीय चेहरा पूरी दुनिया के सामने है, इसलिए अब पुतिन से जब भी यूक्रेन की तरफ से बात की जाएगी वो सिर्फ मानवीय मुद्दों पर आधारित होगी। ऑस्कर विजेता एक्टर और यूएनएचसीआर की गुडविल एम्बेसडर
कैट ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले से मची तबाही के ऊपर लाइफ अंडर अटैक नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मीडिया को जारी बयान में कैट ने यह बताया है कि ये डॉक्यूमेंट्री आधे घंटे की है, जिसमें उन्होंने रूसी हमले से तबाह हुए खार्किव के घर की एक कहानी को पर्दे पर उतारा है। कैट ने यह भी कहा है कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पूरी दुनिया को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जंग चाहे छोटी हो बड़ी हो, सबसे ज्यादा खामियाजा इंसानों को भुगतना होता है। रूसी हमले के बाद खार्किव के लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कैट ने आगे ये बताया कि इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने हमले की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई जिंदगियों के दर्द को दुनिया के सामने रखने की पहल की है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड का कहना है कि रूसी हमलावरों ने ओडेसा में दोबारा हमला करना शुरू कर दिया है। बीते गुरुवार को रूसी लड़ाकों ने ओडेसा पोर्ट पर स्पिरिट से भरे 2 टैंकर्स पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से पोर्ट पर आग लग गई है। स्नेक आइलैंड पर बार यूक्रेनियों में खौफ को जिंदा रखने का काम करेंगे ताकि मजबूरन जेलेंस्की घुटने टेक दे। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि पिछले हफ्ते उसने रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के 21 वर्षक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन के नेशनल गार्ड की चीफ ने बताया है कि एक बार में रूसी हमले यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में बम वर्षक हेलीकॉप्टर के जरिए बमों की बारिश कर रहे हैं। यूक्रेन सशस्त्र बल के विशेष सैन्य अभियान के तहत रूसी हेलीकॉप्टर्स पर फिनिक्स घोस्ट ड्रोन से हमला कर उन्हें आग के शोलों में तब्दील कर दिया गया है। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि अमेरिका ने सैन्य मदद के तौर पर यूक्रेन को फिनिक्स घोस्ट ड्रोन दिया है, जिसका निशाना चूक है। नीदरलैंड ने यूक्रेन को लगभग 173 मिलियन यूरो की लागत का सैन्य हथियार भेजा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि दुनिया के लगभग 40 से ज्यादा देश यूक्रेन को सैन्य हथियारों की मदद पहुंचा रहे हैं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से अब तक सबसे ज्यादा सैन्य हथियारों की खेप भेजी गई है। रक्षा मंत्री ने बताया कि आयरलैंड, जर्मनी, स्वीडन समेत फ्रांस की तरफ से हथियारों की एक नई खेप यूक्रेन को पहुंचाई जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ दिन पहले ही नाटो और पश्चिमी देशों से सैन्य हथियारों की मांग की थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लंबे खिंचते जंग की वजह से यूक्रेन के हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। यूक्रेन सिपाही हथियारों की कमी की वजह से मोर्चा छोड़कर भागने को मजबूर है। रूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि डोनेट्स्क, लुहांस्क के इलाकों से लगभग 24,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर रूस पहुंचाया गया है, जिसमें लगभग 4,000 यूक्रेनी बच्चे शामिल हैं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर आरोप लगाया कि लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोगों पर यूक्रेनी सेना यहां के लोगों को मौत के घाट उतारने का काम कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये दोनों इलाके रूस समर्थित हैं। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक एलपीआर और डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक डीपीआर पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। इन दोनों ही इलाकों पर रूसी कब्जे के बाद पुतिन ने इसे आजाद देश घोषित कर दिया है, लेकिन इन इलाकों को रूस कब्जे से मुक्त कराने के लिए यूक्रेनी फौज लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। जंग के 135 दिन बीतने के बाद भी जंग लगातार तेज होती जा रही है। पुतिन लंबे खिंचते जंग का जिम्मेदार नाटो और पश्चिमी देशों को बता रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन का कहना है कि पुतिन चाहते ही नहीं है कि जंग खत्म हो। सूमी के कई इलाके में रूसी सिपाहियों ने मंगलवार सुबह 5 बजे ही बमों की बरसात कर दी। हालांकि इस इलाके को यूक्रेन सरकार की तरफ से पहले ही खाली करवा दिया गया था, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सूमी रूसी बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, जिस पर किसी भी तरह से रूसी पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है ताकि वो पूर्वी यूक्रेन पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने बीते बुधवार को यह दावा किया था कि उसकी फौज ने रूसी हमलावरों को खदेड़ दिया है, लेकिन अगले ही दिन गुरुवार को दोबारा सीवीएरोडोनेत्स्क पर रूसी सिपाहियों ने हमला किया। लुहांस्क के स्थानीय मिलिट्री चीफ ने बताया कि पूर्वी सीवीएरोडोनेत्स्क में 10 सिपाहियों की रूसी सैन्य टुकड़ियां पिछले बीते 24 घंटे में टैंक से गोले दाग रही थी। हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए यूक्रेनी फौज ने उन्हें मोर्चे से खदेड़ने का काम किया है। हेदई ने यह भी बताया कि मौजूदा जंग यूक्रेनी सेना के पास सैन्य हथियारों की भारी किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें मोर्चे से हटना पड़ रहा है। रूसी हमले के शिकार हुए यूक्रेनी नागरिकों के शव अभी भी धराशायी इमारतों के मलबों में मिल रहे हैं। बीते गुरुवार को मारियोपोल में मलबे की सफाई के दौरान यूक्रेनी राहत बचाव दल ने 50 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों का शव बरामद किया है। मारियोपोल के मेयर ने बताया कि रूसी हमले से तबाह हुए मारियोपोल में मलबों की सफाई का काम हो रहा है। इलाके की छानबीन हो रही है। मृत लोगों का शव बाहर निकाला जा रहा है। मेयर का कहना है कि मारियोपोल में शवों की बदबू की वजह से कई लोग हैजा से संक्रमित हैं।
यूक्रेन रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके जवानों ने रूसी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए दक्षिणी यूक्रेन के कई इलाकों में बीते 24 घंटे में रूस के 39 लड़ाकों को मार गिराया है। यूक्रेन के साउथ ऑपरेशनल कमांड ने बताया कि हमले के दौरान उसकी सेना ने एक टैंक समेत रूस के 4 बख्तरबंद सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया है। स्थानीय मिलिट्री प्रशासन ने बताया कि बीते सोमवार को रूसी आक्रमणकारियों ने यहां के कस्बाई इलाकों में गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। कई सेवाएं ठप हो गई हैं। मिलिट्री प्रशासन का यह भी कहना है कि रूसी वायुसेना ने Mi-28 बम वर्षक हेलीकॉप्टर के जरिए तबाही मचाई है। पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया था। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस में पहले के मुकाबले अपनी सैन्य मौजूदगी को बढ़ाया। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि बीते हफ्ते भी उनके पड़ोसी देश बेलारूस से भारी बमबारी की गई है। रूस सशस्त्र बल का कहना है कि बेलारूसी हवाई क्षेत्र में 40 से ज्यादा इस्कंदर मिसाइलें दाग चुका है। ज्यादातर मिसाइलें हमले में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। लंबे खिंचते जंग जीत के नतीजे तक पहुंचने के लिए पुतिन की सेना यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रही है। पुतिन की नजर अब सैन्य हथियारों पर गड़ गई है। जेलेंस्की ने मीडिया को जारी में एक बयान में कहा कि बेलारूस की तरफ से लगातार यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर हमला हो रहा है। यूक्रेन बेलारूस के राजनीतिक संबंध बेहतर है, लिहाजा बेलारूस को इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि पड़ोसी मुल्क से उसके संबंध अच्छे बने रहें। यूक्रेन के माइकोलाइव इलाके में रूसी हमले जारी हैं। साथ ही यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाके में भी रूसी सेना जबरदस्त घेराबंदी कर रही है। यूक्रेन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी हमले में ज्यादातर निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है। इस तरह रूस बार बार युद्ध अपराध के नियम तोड़ रहा है। माइकोलाइव के स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रूसी बल यहां पर अंधाधुंध तोप बरसा रही है। बीती रात रूसी हवाई हमले में 2 नागरिकों की मौत हुई है। प्रशासन का कहना है कि रूस के शुरुआती हमले से लेकर अब तक हजारों की संख्या में लोगों की जान गई है। मारियोपोल के मेयर के सलाहकार ने यह बताया कि मारियोपोल में हैजा फैल रहा है। पेट्रो ने यह बताया कि मारियोपोल में शवों की दुर्गंध की वजह से आसपास का वातावरण दूषित हो चुका है। पानी की सप्लाई ठप होने की वजह से लोग बारिश के पानी का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं और ये पानी जहरीला हो चुका है। मेयर के सलाहकार ने यह भी बताया है कि मारियोपोल में 22,000 से ज्यादा लोग हैजा के साथ साथ कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। WHO ने मारियोपोल में हैजा फैलने की संभावना पहले ही जताई थी।